गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग सब? मस्त होंगे, मज़े में होंगे। चलिए आज हम सेकंड क्लास की हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी के अंदर जो हमारा लेसन था जिसका नाम था नहीं सूर्य से कहता कोई, लेसन नंबर 6 वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। बहुत प्यारी सी एक कविता थी। तो बेटा आज इस कविता के हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो बेटा स्टार्ट करें हम। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन का आंसर है वो है, पहला क्वेश्चन है आपका, सूर्य क्या फैलाता है? तो आप क्या लिखेंगे? सूर्य धूप फैलाता है। क्लियर। दूसरा है, चंदा की दूधिया रोशनी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप लिखेंगे चंदा की दूधिया रोशनी को चांदनी कहते हैं। बेटा मैंने शॉर्ट में इसके आंसर लिखे, आप पूरा आंसर लिखेंगे, है ना। आप क्या लिखेंगे? चंदा की दूधिया रोशनी को चांदनी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हवा से कोई भी क्या नहीं कहता है? तो आप पूरा लिखेंगे, हवा से कोई भी ये नहीं कहता कि खबरदार जो तुम अंदर आई। आगे चलते हैं। छोटे बच्चे को सारे घर से किस बात की शिकायत है? किस बात की शिकायत थी? तो आप लिखेंगे छोटे बच्चे को सारे घर से शिकायत है कि सब उसको ही क्यों रोक टोक लगाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है अपना लेखनी से, अर्थात इनमें रिक्त स्थान जो दे रखा है बीच बीच में आपके लाइन छोड़ रखी है उसको कंप्लीट करनी है। तो पहला आएगा नहीं सूर्य से कोई कहता कोई, तो यहाँ लिखेंगे आप धूप यहाँ पर मत फैलाओ। तीसरी लाइन है, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। फिर ख वाला है, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भाग जाओ। आगे है, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। ओके बेटा कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है अपने, एक दूसरे से जुड़े शब्दों के जोड़े बनाने हैं। सूर्य क्या फैलाता है? धूप। चांदनी क्या फैलाता है? चांद क्या फैलाता है? चांदनी। बादल से क्या निकलती है? जलधारा। और पापा क्या बोलते हैं? खबरदार, है ना। तो इस तरह से आपको इनको मैच करना है। आगे क्वेश्चन के आंसर में चलते हैं। पहला है, आपके इन प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करने हैं? एक शब्द या वाक्य में देने हैं। पहला है, सूर्य व चांद से कोई क्या नहीं कहता है। तो आप क्या लिखेंगे कि क्या नहीं कहता है? सूर्य से कोई यह नहीं कहता कि अपनी धूप यहाँ मत फैलाओ, और चांद से कोई चांदनी उठाकर ले जाने के लिए नहीं कहता। आगे बात समझ में? आगे चलिए बेटा। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हवा और बादल क्या क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? हवा तो क्या है? अचानक अंदर आ जाती है, और बादल जमकर धारा बरसाते हैं। धारा यानी कि पानी, है ना, वर्षा करते हैं ना, तो धारा बरसाते हैं। आगे देखिए, बड़े भैया छोटे बच्चों से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? हाँ क्या कहते हैं? आपके भैया भी कहते होंगे ना कि तो आप पूरा आंसर लिखेंगे, बड़े भैया छोटे भैया बच्चों से कहते हैं कि यहाँ मत आओ भाग जाओ। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन है, मम्मी छोटे बच्चे को किस बात के लिए डांट लगाती है? खिलौने इधर उधर फैलाने के लिए ना। तो आप क्या लिखेंगे? मम्मी छोटे बच्चों को इसलिए डांट लगाती है कि बच्चे क्या करते हैं? खेल खिलौने इधर उधर फैला देते हैं ना। तो आप लिखेंगे मम्मी छोटे बच्चे को खेल खिलौने इधर उधर फैलाने के लिए मना करती है। आ गया समझ में ये वाले क्वेश्चन? अब देखिए बाकी के जो क्वेश्चन हैं थोड़े लेंथी है, तो आपको लिखने हैं, यानी कि 3-4 वाक्यों में आपके आंसर देने हैं। मैंने छोटे में दिया है, आपको थोड़ा सा उसको बढ़ाकर लिखना है। डांट न खानी पड़े इसके लिए छोटा बच्चा किस किस के उदाहरण दे रहा है? तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि डांट न खानी पड़े इसके लिए छोटा बच्चा सूर्य, हवा, बादल के उदाहरण दे रहा है। तो आप क्या लिखेंगे बेटा इसके अंदर? ये चीज़ लिख के, और फिर ये वाला जो आंसर है ना इसमें से आप देख कर लिख दीजिएगा कि सूर्य से कोई यह नहीं कहता कि धूप में यहाँ मत फैलाओ, चांद से कोई ये नहीं कहता कि चांदनी उठा के ले जाओ, हवा से कोई ये नहीं कहता कि यहाँ पर अंदर मत आओ। तो ये उदाहरण देकर वह क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हमें बता रहा है ना कि डांट न खानी पड़े इसके लिए एग्जाम्पल दे रहा है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। शॉर्ट में तो आपका ये आंसर मैंने आपको बता ही दिया, इसको बस थोड़ा सा आपको बढ़ाकर लिखना है कि सूर्य को
किसके लिए मना करते हैं? हवा को कोई मना नहीं करता, बादल को कोई मना नहीं करता, तो फिर उसको ही क्यों मना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर में खेल खिलौने इधर उधर फैलाने के लिए कौन डांटता है, कौन डांटती है, और आपकी राय में उनका डांटना सही है या गलत? तो आप क्या लिखेंगे कि उस खेल खिलौने इधर उधर फैलाने के लिए मम्मी डांटती हैं और उनका कहना क्या है, बिल्कुल सही है ना। क्यों? क्योंकि उनकी डांट के कारण ही हम सामान को सही जगह पर रखना सीख जाते हैं ना। मम्मा अगर नहीं डांटे तो आप इधर उधर सामान फैला देंगे, मम्मा डांटती है इसलिए तो आप सामान को सही तरह से सीखते हैं ना रखना, कि किस तरह से कहाँ सामान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बच्चों को घर में किस किस से डांट खानी पड़ती है और वे क्या कहकर उसे डांटते हैं? तो किस किस से डांट खानी पड़ती थी? तो आप क्या लिखेंगे इसमें, मम्मी से डांट खानी पड़ती थी, पापा भैया से डांट खानी पड़ती है। तो आप आंसर पूरा लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, बच्चों को घर में मम्मी पापा भैया से डांट खानी पड़ती है। मम्मी खेल खिलौने फैलाने को मना करती है, पापा बाहर जाकर खेलने को कहते हैं और भैया भी उसे डांट कर भगा देते हैं। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन के आंसर लिख देंगे। ओके, चलते हैं आगे अपन भाषा व्याकरण वाले। भाषा व्याकरण वाले क्वेश्चन में बेटा क्या करना है आपको, चित्रों के आगे समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखने हैं। समान अर्थ वाले यानी कि सूर्य को और क्या क्या कहते हैं, जिसे हम पर्यायवाची के नाम से भी जानते हैं ना। तो आप क्या लिखेंगे, सूरज और सूर्य। दूसरा क्या का चित्र दे रखा है आपको, बादल का, तो आप क्या लिखेंगे, पहले में बादल और दूसरे में क्या लिखेंगे, जलधर। जलधर यानी कि जिसमें जल भरा हुआ होता है। तीसरा चांद का चित्र दे रखा है ना, चंद्रमा का, तो आप क्या लिखेंगे, चांद और चंद्रमा। चौथा चित्र का दे रखा है मकान का, तो आप क्या लिखेंगे, मकान और घर। आगे देखिए, बताइए कि इसको और क्या कहा जाता है, यानी कि इनको और ये शब्द दे रखे ना, इसके अलावा इनको और क्या शब्दों से जानते हैं। तो मम्मी को हम क्या बोल सकते हैं, माँ। हवा को हम क्या कह सकते हैं, और वायु। पापा को क्या कहते हैं, पिताजी भी बोल सकते हैं, डैड भी बोलते हैं कई लोग तो, है ना। और जल को क्या बोलते हैं, पानी। आगे है, कविता में आए चंद्र बिंदु वाले शब्दों को छाट कर लिखनी है। चंद्र बिंदु बताई थी ना मैंने, ये वाली चंद्र बिंदु होती है, ये वाली है ना, ये वाली जो है वो चंद्र बिंदु है ना, ये वाली। तो ऐसे शब्द लिखने हैं आपको। तो यहाँ लिख सकते हैं, वहाँ लिख सकते हैं, चांदने लिख सकते हैं, डार्ट लिख सकते हैं, जिसमें ये वाली चंद्र बिंदु लगती हो। आ गया समझ में? चलिए आगे है, बताइए कि इनमें से शब्द कौन से शब्द नाम वाले हैं और कौन से शब्द काम वाले, अर्थात नाम वाली संज्ञा वाले और काम वाली संज्ञा वाले, है ना। तो यहाँ पे पहले नाम वाले शब्द कौन से हैं, तो सूर्य, चांदनी, बच्चा और पापा, ये नाम है ना उनके। सूर्य नाम है, चंद्रमा भी, चांदनी भी नाम है, बच्चा है, पापा है। फिर एक काम वाले शब्द, काम वाले शब्द क्या है, कहता, फैलाओ, उठाओ, भागो, ये उसके आ गए आपके काम वाले शब्द। आप देखिए आगे आपको दे रखा है, एक समान लय या तुक वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, तुका शब्द, जिससे एक ही समान की स्वर निकल रहा हो, तुक निकल रहा हो, है ना। जैसे फैलाओ, जाओ, जाओ, फैलाओ, आई, बरसाई, आए, बताए, ये एक ही तुका शब्द है ना, एक ही स्वर निकल रहा है इसमें। अब जैसे गए, आया, आया का क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे आया, गया। बताना, समझाना, कहना, रहना, जाएंगे, आएंगे। आप और भी, आप इसके अंदर और भी शब्द बनाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जैसे आया, गया, पाया। बताना, समझाना, बुलाना, कहना, रहना, पहना, जाएंगे, आएंगे, बताएंगे। इस तरह से आप प्रश्नों के आंसर इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग अपने होमवर्क कंप्लीट करके और मेरे को अपनी नोटबुक चेक करा दीजिए। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।